28 अक्टूबर 2024 कार्तिक मास की रमा एकादशी पर तुलसी के पौधे में ये चीज़ रख देना, रातों रात करोड़पति बनकर रहोगे। राधे राधे दोस्तों, पूरे साल हम जिस एकादशी का इंतज़ार करते हैं वो एकादशी है 28 अक्टूबर को। तो रमा एकादशी ही एक ऐसी एकादशी है जो पूरे साल में आपके धन में वृद्धि करती है, आपको धनवान बनाती है और धन संपदा से आपका घर भरता चला जाता है अगर तुलसी से जुड़े हुए उपाय आप इस एकादशी पर कर लेते हैं। देखिए, कार्तिक का वैसे तो पूरा का पूरा महीना श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी मैया को समर्पित होता है, लेकिन आपको बता दें कि कार्तिक के महीने में पड़ने वाली जो एकादशी होती है ये विशेषकर धन संपदा की समस्याओं को दूर करती है और धन संपदा को आपके घर में बढ़ाती है। तो देखिए, जो लोग धन की कामना करते हैं, जिनके पास निर्धनता छाई रहती है, कर्जे में जो लोग डूबे रहते हैं, जिनके पास माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, जिनके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है, जिनकी तिजोरी धन से खाली रहती है, वो लोग इस एकादशी का लाभ ज़रूर उठाएं और तुलसी के पौधे में ये एक चीज़ रखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि साल में ये मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। साल में एक बार ही रमा एकादशी आती है और ये एकादशी ऐसी है जिसमें उपाय करके, विशेषकर तुलसी के उपाय करके आप अपने भाग्य को तो चमकाएंगे ही, अपने जीवन को सुखमय बना लेंगे। तो तुलसी के पौधे में कैसे एक चीज़ रखने से आप धनवान बन जाएंगे, कैसे आपकी पीढ़ी धनवान बनेंगी, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो कार्तिक का जो महीना होता है ये माँ तुलसी के पूजन के लिए सबसे उत्तम महीना है। दूसरी चीज़, कार्तिक के महीने में ही धरती पर देवी देवता आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जिस तरह से कार्तिक के महीने में हम दीपावली पर माँ लक्ष्मी का, भगवान गणपति का पूजन करते हैं, भगवान कुबेर का पूजन करते हैं, धन्वंतरी देव का पूजन करते हैं, उसी तरह से कार्तिक के महीने में ही तुलसी विवाह भी किया जाता है। अब कार्तिक का ही महीना है जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। बिना तुलसी पत्ते के या बिना तुलसी दल के तो श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते, और योग निद्रा से जागते हैं तब भी श्री हरि विष्णु माँ तुलसी के दर्शन करते हैं। और तुलसी का उपाय ही जब आप कार्तिक के महीने में कर लेंगे तो भाग्य कैसे नहीं चमकेगा और कैसे आप धनवान नहीं बनेंगे। तो तुलसी से जुड़े उपाय ही हैं जो आपको रातों रात महाधनी, महाकरोड़पति बना सकते हैं। जो लोग तुलसी के चमत्कार देख चुके हैं, जिन्हें पता है माँ तुलसी का पूजन करके कैसे निर्धनता जीवन से दूर होती है, वो हमेशा तुलसी से जुड़े हुए उपाय करते हैं और हमेशा निर्धनता को अपने घर से दूर रखते हैं। अब जिन्होंने तुलसी के उपाय नहीं किए हैं, माँ तुलसी का पूजन नहीं करते हैं, वो सबसे पहले तो कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लाकर लगाएं। किस दिन लाकर लगाना है? तो शुक्रवार का दिन है, गुरुवार का दिन है। ये माँ तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही लाभकारी है। दूसरी चीज़ कि तुलसी का पौधा सही दिशा में लगाकर अगर उपाय कर लेते हैं, जैसा हम आपको वीडियो में बताएंगे वैसा कर लेते हैं उपाय, तो समझ लीजिए कि निर्धनता अब आपके घर में रुकने वाली नहीं है। आपके घर से भी दूर होगी, आपके जीवन से भी दूर होगी और लौटकर कभी जीवन में निर्धनता नहीं आएगी। और साल 2024 में तो रमा एकादशी ऐसे दिन आई है ना कि कई गुना आपकी पूजा का फल, आपके उपाय का फल आपको मिलने वाला है। श्री हरि विष्णु की कृपा बहुत जल्दी होगी, क्योंकि इस बार एकादशी पर एक नहीं, बहुत ज़्यादा उत्तम और शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो इस बार एकादशी पर शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है और भी बहुत सारे उत्तम उत्तम योग हैं जो उस दिन बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप ये उपाय करते हैं तो उपाय तुरंत सफल होता है और जो काम आपका कुछ समय में होता, ऐसा समझ लीजिए कि थोड़े समय में ही आपका वो काम हो जाएगा, आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी जो आप लंबे समय से, बरसों से सोच कर बैठे हैं कि कब मेरी ये मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज़ है जो रमा एकादशी के दिन आपको रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो मौली धागा होता है, जिसे कि हम कलाबा भी बोलते हैं, ये बहुत ही पवित्र होती है और आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। तो मौली धागा लेना है। कितना लेना है? 3 गांठ लग जाएं इतना बड़ा मौली धागा आपको लेना है। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और शुद्ध जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा आपको घोल बना लेना है, लेप बना लेना है, हल्दी का लेप। अब इसी के अंदर आपको मौली धागा अच्छे से भिगा देना है। मतलब हल्दी का जो लेप आपने तैयार करा है, इस मौली धागे पर अच्छे से आपको लगा देना है। अब इसके अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। गांठ चाहे आप पहले लगा लें या फिर हल्दी लगाने के बाद लगा दें। 3 गांठ लगा दी। अब ये हल्दी वाला धागा लेकर
और थोड़ी सी मिश्री लेकर आपको तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाना है और एक देसी घी का दीपक जला देंगे और फिर मिश्री का भोग लगाएंगे माँ तुलसी को। आप चाहें तो बर्फी का भोग भी लगा सकते हैं और फिर मौली धागा आपको तुलसी जी के पौधे में 3 बार इस मौली धागे को लपेटते हुए अपनी मनोकामना माँ तुलसी से कह देना है। देखिए, धन चाहिए तो उसके लिए कहेंगे, कर्जे से छुटकारा चाहिए उसके लिए कहेंगे। अगर आप चाहते हैं आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बने, आने वाला जो आपका समय है वो बहुत उत्तम हो, बहुत अच्छा हो, हमेशा उसमें सुख समृद्धि धन सब कुछ हो, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, जो भी आपको कहना है आप माँ तुलसी से कह देना और रमा एकादशी पर ये उपाय कर लेना और फिर देखना धन की वर्षा कैसे होती है और कैसे आपकी पीढ़ियां भी धनवान बनती हैं। तो ये जो मौली धागा है ना, ये साधारण नहीं है। इसमें जो आपने हल्दी का लेप लगाया है ये आपके गुरु को तो मजबूत करेगा ही, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देगा, जिसके बाद आपके घर में प्रतिदिन धन आना शुरू हो जाएगा और कभी आपके जीवन में फिर लौट कर ये समय नहीं आएगा कि आज आपके घर में पैसा है कल नहीं है, या पैसा है लेकिन धन बढ़ नहीं रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में घाटा हो रहा है। ऐसा समय ही आपके जीवन में फिर लौट कर नहीं आता है जब आप इस उपाय को कर लेते हैं रमा एकादशी पर। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी एकादशी पर करिए, लेकिन कार्तिक के महीने की एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है, तो इस एकादशी पर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की, जो तुलसी के पौधे से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो अब उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को जो व्यक्ति एकादशी पर करता है उसके भाग्य में वृद्धि होती चली जाती है। मतलब ऐसा भाग्य उसे प्राप्त होता है कि धन वैभव समृद्धि मान सम्मान उसे अपने जीवन में मिलता ही चला जाता है और हर जगह उसका नाम होता है। आपने देखा होगा ना कि घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति किसी घर में निकल आता है कि वो ऐसे काम करता है, हर तरफ उसका नाम होता है, उसके साथ साथ उसके घर वालों का नाम भी होता है। इतनी सफलता इतनी ऊंचाइयों पर वो व्यक्ति पहुंच जाता है और इतना धनवान बन जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी फिर धन बढ़ता है। तो देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं ये उपाय करिए, पीढ़ी दर पीढ़ी धन ना बढ़े तो कहना, बस सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो देखिए, जब भी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना चाहें तो माँ तुलसी के उपाय करें, हल्दी के उपाय करें, और जब भी आप माँ तुलसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करें। अब आपको करना क्या है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। अच्छा, ये दीपक अगर आटे का आप बना लेते हैं तो बहुत उत्तम है। गोल बाती इसके अंदर लगानी है और ये दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने अपने घर के मंदिर में लगाना है। इसी के साथ कुछ पीले पुष्प आपको श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करने हैं, उनकी प्रतिमा या मूर्ति के सामने आपको रखना है। आप कितने फूल लेंगे, 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 फूल भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। और पीले फूल जब आप श्री हरि विष्णु के पास रख देंगे, श्री हरि विष्णु का पूजन कर लेंगे, उसके बाद पीले पुष्प आपको माँ तुलसी के पौधे के पास ज़रूर अर्पित करने हैं। अगर आप पीले फूल से रंगोली बना सकते हैं तो रंगोली बना दें, वरना ऐसे ही आप अच्छे से पीले फूलों को माँ तुलसी के पास रखें और फिर देखना आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है और कैसे आपके घर में धन की वृद्धि होती है। तो पीले पुष्प जो है ये श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और जब भी आप माँ तुलसी के पास भी पीले पुष्प रखते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी माँ पूरा कर देती हैं। तो ज़रूर से आप कार्तिक के महीने में इस उपाय को करें। वैसे तो एकादशी पर करें, इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि रमा एकादशी के दिन अगर आप मखाने की खीर बनाकर इसका भोग श्री हरि विष्णु को लगा देते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि हमेशा बढ़ती है और कभी भी आपके मान सम्मान में कमी नहीं आती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु के धाम में भी आपको स्थान प्राप्त होता है। तो ज़रूर से आप इस दिन श्री हरि विष्णु को मखाने की खीर का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को भी मखाने की खीर का भोग ज़रूर इस दिन लगाएं, क्योंकि ये दिवाली से पहले पड़ने वाली एकादशी है। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताए हैं ज़रूर से इस उपाय को आप करें और फिर देखें कि माँ लक्ष्मी कैसे आपसे प्रसन्न होती हैं और आपका घर धन से भरता चला जाता है। आपको कुछ भी ऐसा जो पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर को हमेशा धन से भरती रहें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माँ तुलसी की।